नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इस समय टी20 वर्ल्ड कप का खुमार चल रहा है, लेकिन इस समय भारत के क्रिकेट फैंस काफ़ी नाराज़ हैं उस रविवार को हुए भारत पाकिस्तान के दौरान मैच में भारतीय टीम की करारी हार से। लेकिन आपको पता है इस मैच में और इस टोटल अब तक जो कि सुपर 12 के 9 मैचेस अब तक खेले जा चुके हैं, और इसमें सबसे अहम बात ये देखी जा रही है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है, अगर हम एक आध अपवाद को छोड़ दें तो वो टीम मैच भी जीत रही है। और अगर हम अपवादों की बात ना करें तो जो टीम पहले बॉलिंग यहाँ पर कर रही है तो वो टीम वहाँ पर मैच जीत रही है, यानी कि जो भी टीम रन चेस करती हुई दिख रही है वो टीम यहाँ पर मैच भी जीत रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? दरअसल ड्यू फैक्टर यूएई में इस समय बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर हावी हो रहा है क्रिकेटर्स के ऊपर, और इसका खामियाजा दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम को हो रहा है। अब ये सब लोग जानते हैं कि अगर ड्यू फैक्टर कहीं पिच में है तो उसका खामियाजा गेंदबाज को भुगतना पड़ता है, और यही कारण है कि यूएई में जितने भी मैचेस हो रहे हैं तो टॉस जीतते ही जो टॉस जीत रही है टीम वो बॉलिंग कर रही है, ताकि उसको देर शाम उस ड्यू का सामना ना करना पड़े और इसके कारण से पीछे जो गेंदबाज है वो उसको सफ़र ना करना पड़े। अब यहाँ पर ये ड्यू फैक्टर क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी रीज़न है। दरअसल अगर हम टी20 वर्ल्ड कप को शुरुआत से लेकर देखें तो 2014 वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश में खेला गया था, उसमें भी ड्यू फैक्टर काफ़ी परेशानी क्रिएट कर रहा था। इसके लिए आईसीसी को भारत से एक जेल मंगवाना पड़ा था, एक स्प्रे आया था जो कि भारत से आया गया था बांग्लादेश, और वहाँ की आउटफील्ड में वो स्प्रे डालना पड़ा था, जिससे कि जो वहाँ की ड्यू है, जो वहाँ की ओस है, उसको कम किया जाए। क्योंकि ओस के कारण आप जो भी गेंदबाज होगा उसकी जो धार होगी, अगर मैं बात करूं भारतीय गेंदबाजों की तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, ये दो ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी स्पीड 140 के औसतन रहती है और 140 के ऊपर जाती है। जब इतनी तेज़ रफ्तार से कोई भी गेंदबाज बॉलिंग करता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसकी जो ग्रिप है, जो हाथ से जिस तरह से वो बॉल पकड़ता है, वो अच्छी रहे। हर एक गेंदबाज की बॉल पकड़ने की एक अलग अपनी कला होती है, एक ग्रिप होती है जिस पे उसकी पूरी बॉलिंग लेंथ डिपेंड करती है। और अगर ख़ासतौर से मैं गुड लेंथ की बात करूं, जहां पे हम पैर से मुश्किल से 2-4 कदम पहले गेंद गिरती है, जिसको हम लोग फुल लेंथ की गेंदबाजी कहते हैं, ख़ास करके उसके लिए और यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी, इन गेंदबाजों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ड्यू फैक्टर में आपने भारत पाकिस्तान वाला मुकाबला देखा होगा, जिसमें लास्ट के ओवर, जिसमें शमी को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि जब 18 गेंदों में 18 रन चाहिए उस समय में आप फुल टॉस क्यों फेंक रहे हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप क्रिकेट को वॉच करते हैं, देखते हैं, तो जिस समय आप गेंदबाजी करते हो और आप फुल लेंथ की या यॉर्कर लेंथ की गेंद फेंकते हो तो बॉल की ग्रिप हाथ में हार्ड होती है, और उस दौरान अगर गेंद में ड्यू है या गेंद ड्यू के अलावा जब बॉल इस ज़मीन से रगड़ती हुई जाती है तो उस पर घास होती है, और घास की जो चिकनाई होती, बॉल चिकना होता है, हाथ से वो स्किट करता है, तो वो स्किट कर रही थी गेंद। आपने कई बार देखा होगा, जितनी बार भी गेंदबाज बॉल उठा रहा था वो अपने रुमाल से उसको पहले पोंछता था, उसका ड्यू जो था उसको साफ करता था, उसके बाद में वो बॉल डालता था। जसप्रीत बुमराह को आप जानते हैं कि विश्व का आज ग्रेट जो अगर जिसको गेंदबाज कहें वो है, 7-6 की 6 गेंदें अगर आपको ब्लैक हॉल में डालनी है, अगर आपको यॉर्कर फेंकनी है, तो आप निश्चित तौर से जसप्रीत बुमराह को याद करेंगे। और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ अगर आप क्रिकेट के इतिहास को देखें तो मलिंगा की सेम गेंदबाजी, जिस तरह वो यॉर्कर डालते थे सेम, लेकिन जसप्रीत बुमराह क्यों उस दिन फेल हो रहे थे? अधिकतर उनकी ज़्यादातर गेंदें जो कि गुड लेंथ में जा रही थी, लेकिन वो यॉर्कर डालना चाहते थे। ये एक ड्यू फैक्टर का सबसे बड़ा यहाँ पर कारण बन के सामने आ रहा है, जिसका विराट कोहली ने मैच के बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने उस ओस का जिक्र किया था। विराट कोहली ने कहा था
कि जो हम मैच वो अच्छा खेले, वो जीते, हम हारे, ये बात सही है, लेकिन एक छोटा कारण जिसको आप लोग ड्यू फैक्टर कहते हैं, ये मैच का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 9 मैचेस को लगातार देखिए, केवल भारत पाकिस्तान के मुकाबले को ना देखिए, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड को भी देखिए, और वो उस वाले मुकाबले में भी आपको ड्यू फैक्टर बाद में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को उसका सामना करना पड़ा था। तो अब यूएई, चूंकि सऊदीया में मैच हो रहा है, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो है 25 से लेकर 30-31 तक वहाँ का टेम्परेचर रह रहा है। देर शाम वहाँ पर ओस गिरती है, और ओस के कारण फिर गेंदबाजी साइड वाली टीम को बहुत खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार ऑप्शन क्या है। फिलहाल जो भारतीय टीम है वो लगातार ओस में प्रैक्टिस कर रही है, और बाकी टीमें भी यूएई में ओस के साथ में बॉलिंग कर रहे हैं गेंदबाज, ताकि उनको उस मैच की परिस्थिति में वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना बने। इसके लिए क्या कर रहे हैं, बॉल को भिगोया जा रहा है, बॉल को गीला किया जा रहा है, बॉल को गीला करके फिर गेंदबाजी की जा रही है, ताकि उनके साथ में वो प्रॉब्लम मैच के दौरान ना हो। भारत पाकिस्तान का बेहद अहम मुकाबला था। अब दूसरा जो मुकाबला है 31 अक्टूबर को, रविवार को, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का है, और इस मैच में भी टॉस उतना ही मायने रखेगा जितना कि पहले मैचों में या अब तक के जो 9 मुकाबले हुए हैं उसमें अहम रोल निभाया है। अगर हम इंग्लैंड और के मैचेस को, इंग्लैंड वाला जो मैच हुआ उसको छोड़ दें, इसमें इंग्लैंड को जीत मिली, बांग्लादेश ने टॉस जीता लेकिन मैच जीत नहीं पाया। अगर हम इसको मैच को छोड़ दें तो आप ज़्यादातर मुकाबले देखिए वही टीम जीत रही है जो कि टॉस जीत रही है, और टॉस जीतने में भी टॉस जीतने वाली टीम सबसे पहले बॉलिंग चुन रही है। वो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है ड्यू फैक्टर। तो क्या अब फिर से ये 2014 में जिस तरह आईसीसी ने बांग्लादेश से एक जेल मंगाया था जो कि स्प्रे किया गया था आउटफील्ड में, जिसके कारण वो सूखती है, तो क्या अब वो यूएई में भी, जबकि सभी टीमों को इतनी दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कि क्या अब ये सवाल है कि आईसीसी फिर से उस कंसर्न पर विचार करेगा, क्योंकि टीमें की किसी एक या दो नहीं, सभी टीमों को उस चीज़ से फ़ायदा नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये T20 वर्ल्ड कप है, कोई बायलैटरल सीरीज़ या कोई ऐसे मैचेस नहीं है, तो इसके लिए अब हो सकता है कि आईसीसी इस बारे में विचार करे कि कैसे यहाँ के ड्यू फैक्टर को कम किया जा सकता है। अगर वो बांग्लादेश में 2014 में जो जेल यहाँ से गया था जिसके स्प्रे किया जाता था, जिससे क्या यूएई के पिचों में भी उसी से छिड़काव किया जाएगा ताकि इस ड्यू फैक्टर से निजात पाया जा सके।